अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ज़मी चौधरी साहब। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है वाई इंडिया इज़ पाकिस्तान लास्ट होप नॉट चाइना, के स्टडीड बाय चार्जिंग पॉइंट हिंदी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है और बाद में देंगे अपना रिएक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1947 में भारत से अलग होकर एक देश बना था जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। दोनों देशों ने 1947 में एक नई शुरुआत करी। जहां आज एक देश चांद तो छोड़िए मंगल तक पहुंच गया है, वहीं दूसरा देश आज भी कश्मीर को हथियाने में लगा हुआ है। जहां आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो रखी है। पाकिस्तान की आबादी भारत से 6 से 7 गुना कम है, फिर भी पाकिस्तान में गरीबी, भुखमरी, महंगाई, करप्शन सब ज्यादा है। पाकिस्तान के बराबरी वाले देश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो या कोई और देश हो। इसके अलावा ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स होने के कगार पे आ चुकी है और इस कंडीशन से सिर्फ एक ही देश पाकिस्तान को बाहर निकाल सकता है और वो देश है भारत। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ही क्यों है पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से बोरोड ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा से फॉरेन लोन पे चलती आ रही है। मतलब कभी यूएस पाकिस्तान को पैसे देता है, तो कभी सऊदी देता है, तो कभी चाइना, और उसी से पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है। पर अब पाकिस्तान के बोरोवर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यूएस ने पाकिस्तान को एड देना खत्म कर दिया है, सऊदी ने भी अब लोन पे कड़ी शर्तें लगाना शुरू कर दिया है, चाइना भी अब पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज नहीं दे रहा है, और जो कर्ज दे भी रहा है तो उसकी एवज में पाकिस्तान के बहुत से एसेट ले रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस समय क्राइसिस से गुजर रही है और फ्यूचर भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है। पाकिस्तान 22 बार आईएमएफ के पास जा चुका है, फ्यूचर में 23वीं बार फिर से जाएगा और हो सकता है कि 2023 से पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसके पीछे कई रीजन है, जैसे कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान को अब तक $38 बिलियन का लॉस हो चुका है। तो सोचो, अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चला गया, जिसके चांसेस अब ज्यादा लग रहे हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ा लॉस होगा। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा, पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स होने लगेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात इस समय इतने खराब हैं कि देश को चलाने के लिए भी पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने $1 बिलियन का इस्लामिक बॉन्ड इशू किया है विद 7.95% इंटरेस्ट रेट के साथ 7 सालों के लिए। इस्लामिक बॉन्ड की गारंटी के लिए पाकिस्तान ने अपना M2 मोटरवे गिरवी रख दिया है। इमरान खान की सरकार एक एक करके पाकिस्तान के एसेट जैसे कि एयरपोर्ट, मोटरवेज को गिरवी रख रही है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अनुसार अगर पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी वापस से रिवाइव करनी है तो उसे नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए कम से कम 7 से 8% ग्रो करना होगा। और अगर पाकिस्तान 7 से 8 के बीच ग्रो नहीं करता है तो आने वाले 30 सालों में पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आने वाले 30 सालों में पाकिस्तान की आबादी आज से जस्ट डबल होगी। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 383 मिलियन होगी। मतलब 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 38 करोड़ से ज्यादा होगी। इसके अलावा जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बलूचिस्तान में एक सिविल वॉर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टीएलपी तहरीक लबैक पार्टी और टीटीपी तहरीक तालिबान पहले के मुकाबले और स्ट्रांग हो गए हैं। इसके अलावा तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को नहीं मान रहा है। तो देखा जाए पाकिस्तान को इस समय एक दो नहीं कई मुसीबतों ने घेर रखा है और ये सारी मुसीबतें पाकिस्तान ने खुद पाली है। तो पाकिस्तान को इन सारी मुसीबतों से सिर्फ एक ही देश बचा सकता है और वो देश है भारत। पर देखो, जिस तरह पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भारत है, वैसे ही आपकी नॉलेज की उम्मीद कुकू एफएम है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है। कुकू एफएम में आपको वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। कुकू एफएम में आप कारगिल वॉर के बारे में जान सकते हैं, फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ के बारे में जान सकते हैं, अटल जी, अब्दुल कलाम के बारे में जान सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन इस समय कुकू एफएम की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है ताकि आप जैसे क्यूरियस इंडिविजुअल को एक्सेस मिले टू अ वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज। 50% ऑफ का ऑफर 28 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड FEB50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए।
आइए अब जानते हैं कि भारत कैसे पाकिस्तान को भविष्य में दिवालिया होने से बचा सकता है। भारत पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए FATF के 39 मेंबर्स में से कम 12 मेंबर्स के समर्थन की जरूरत है, पर पाकिस्तान के समर्थन में इस समय सिर्फ चाइना है। टर्की पहले FATF में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, पर इस समय टर्की खुद FATF की ग्रे लिस्ट में है, तो अब सिर्फ चाइना बचा है जो पाकिस्तान को FATF में सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 11 और मेंबर्स की जरूरत है, तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान की मदद कर सकता है। भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस समय US, UK, यूरोपियन कंट्रीज सबके साथ अच्छे हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है उसको कम करने में मदद कर सकता है, इकोनॉमी को सुधारने में मदद कर सकता है, कर्ज को कम करने में मदद कर सकता है, और ये चीज हो सकती है ट्रेड से। और ये बात पाकिस्तान भी अब जान चुका है, इसीलिए पाकिस्तान का कोई ना कोई मिनिस्टर आए दिन भारत के साथ ट्रेड करने की बात कहता रहता है। पाकिस्तान के कॉमर्स ट्रेड मिनिस्टर ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड नीड ऑफ द आवर है। इमरान खान ने जोश में आके भारत के साथ ट्रेड तो बंद कर दी, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान में देखने को मिला। पाकिस्तान में बहुत सी चीजों का प्राइस एकाएक बहुत तेजी से बढ़ गया, और ये चीज पाकिस्तान के लोगों ने भी नोटिस किया है। भारत पाकिस्तान आपस में सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते थे, पर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर दोनों देश चाहे तो आपस में 37 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर सकते हैं। इस 37 बिलियन डॉलर से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। उससे पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव होने लगेगी, कर्ज कम होता हुआ दिखेगा, महंगाई कम होती हुई दिखेगी। एक एग्जाम्पल देके समझाऊं तो भारत बांग्लादेश आपस में 10 से 11 बिलियन डॉलर के ट्रेड करते हैं, और ये ट्रेड हर साल बढ़ती जा रही है, और इस ट्रेड से बांग्लादेश को खूब फायदा होता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और टेक्सटाइल के लिए बांग्लादेश कॉटन भारत से खरीदता है, और इससे बांग्लादेश की इकॉनमी ग्रो हो रही है। तो पाकिस्तान को अगर अपनी इकॉनमी को ठीक करना है तो उसे आज नहीं तो कल भारत से मदद मांगनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमें इंडिया की हेल्प नहीं चाहिए, हमारे पास चाइना है, और अब हमारे रिश्ते रशिया के साथ भी अच्छे हो रहे हैं। तो जरा एक बात बताओ, चाइना के साथ तो रिलेशन पाकिस्तान के शुरुआत से ही अच्छे थे, फिर भी चाइना पाकिस्तान को एड क्यों नहीं देता है, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन क्यों देता है? चाइना आपको जिसे कहते हैं ना कि लोन नहीं देता, मतलब ग्रांट नहीं देता, एड नहीं देता, वो लोन्स देता है, और हाफ द लोन्स आर वेरी हाई इंटरेस्ट। और दूसरी ये वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर वो जो पैसा आता है वो बहुत हाई रेट के ऊपर वो अपने रिटर्न्स लेते हैं। ये सिपेक के जो लोन्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े अनफीजिबल हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को इन मुल्कों को मोहताज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिलिट्री सुपेरियरिटी के साथ नहीं, इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो चाइना क्रिएट कर रहा है हर मुल्क के ऊपर। और जब चाइना और पाकिस्तान आपस में ट्रेड करते हैं तो उसमें सिर्फ चाइना को फायदा होता है। 2020 में पाकिस्तान और चाइना के बीच 17.48 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें से चाइना ने पाकिस्तान में 15.36 बिलियन डॉलर का आइटम एक्सपोर्ट किया था, वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ चाइना में 2.12 बिलियन डॉलर का आइटम एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, सीपैक साइन करने के बाद पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि इससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। पर अब तक सीपैक से मिला क्या पाकिस्तान को? इकोनॉमी ठीक हो गई, महंगाई कम हो गई, नौकरी मिल गई। जो सीपैक स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, वही सीपैक आज पाकिस्तान का धीरे धीरे कर्ज बढ़ा रहा है, और अब पाकिस्तान की सरकार सीपैक के प्रोजेक्ट के लिए चाइना को अपना एसेट बेच रही है। पाकिस्तान के एडवाइजर इशरत हुसैन का कहना है कि जल्दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी रेलवे, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स और अदर पाकिस्तानी एसेट्स के मेजर स्टेक्स को सेल करने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चाइना है। तो देखो, पाकिस्तान का फ्यूचर अंधकार में, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पाकिस्तान चाइनीज कॉलोनी आराम से बन जाएगा। फिर उसके बाद पाकिस्तानियों को अकल आएगी, क्योंकि अगर चाइना की मदद से पाकिस्तान के हालात ठीक होने थे तो पहले ही हो जाते, पर आज हालात और ज्यादा खराब है। और रही बात रशिया की, तो फनी बात यह है कि जिस रात इमरान खान रशिया में लैंड हुए थे, उसी रात पुतिन ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, और अब तो रशिया पे US, UK, यूरोप ने सैंक्शन लगा दिया है। तो पाकिस्तान रशिया के साथ ट्रेड कैसे करेगा? इसके अलावा इमरान खान का रशिया टूर पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, क्योंकि रशिया से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिला, ना गैस पाइपलाइन पे बात हुई, इवन कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट तक पब्लिश नहीं हुआ। पर पाकिस्तान की इमेज वेस्टर्न वर्ल्ड में और खराब हो गई, और इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। इमरान खान जैसे ही रशिया से वापस आए, US ने पाकिस्तान की नेशनल बैंक पे $55 मिलियन का फाइन मार दिया और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। इमरान खान रशिया गए थे लेने, पर अब उन्हें $55 मिलियन देने पड़ रहे। इसी को कहते हैं लेने के देने पड़ना। ये चीज पाकिस्तान को FATF में बहुत दिक्कत देने वाली है, और अभी तो ये शुरुआत है।
फ्यूचर में यूएस पाकिस्तान के साथ और क्या क्या करेगा वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानियों को पता चलेगा। तो आज नहीं तो कल इमरान खान को झुकना ही पड़ेगा और भारत से मदद मांगनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जैसा कि वीडियो में पूरा तरह समझाया गया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। भाई ये आम जो कॉमन बात थी जो आज से हम पहले जानते थे, वो तो भाई हम यही जानते थे कि टमाटर जो है वो इंडिया से ले लिए और मेडिसिन इंडिया से ले ली, आलू इंडिया से ले लिए। तो ये चीज़ क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि हमारे यहाँ पे जब एक शादी वगैरह का सीन होता था तो अब जो है वो आलू चलते थे, वो कहते थे यार इंडियन आलू लेके आओ, वो साइज में बड़े होते हैं, काटने में आसानी होती है, जल्दी पक जाते हैं। ये सीन किसी को फौतगी हो गई तो फिर भी वहाँ पे मंडी में इंडियन आलू आम मिलते थे और साइज में बड़े होने के साथ साथ मीठे आलू बोले जाते थे और उसके अलावा जो है रेट में जो है वो बड़े मुनासिब होते थे। तो लास्ट टाइम ये हुआ कि जब पाकिस्तान में टमाटर 260 रुपये 300 रुपये किलो बिक रहा था तो इंडिया में वो 15 रुपये 20 रुपये बिक रहा था और इंडियन करेंसी पे भी उसको लेके आते तो चलो महंगे से महंगा हो जाता, 100 रुपये किलो मिलता हमें। तो ये भी हमारे लिए क्या कहते हैं कि वो 260 से तो कम ही था, लेकिन चलो खैर वो जैसा उन्होंने मुनासिब समझा वो किया। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेड से जो है वो उनका सोल्यूशन निकल सकता है। अब जैसे कि बताया गया कि इंडिया चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान से क्या दिया, तो 15 जो है वो मिलियन का जो है वो क्या कहते हैं, मैं तो इसको चूना ही कहूँगा, चूना लगाया, अपने प्रोडक्ट्स बेचे और सारा कुछ किया और हमारे यहाँ से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। थोड़ी सी भी जो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब कह लो मिकदार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो चीज़ हमसे ली, अदरवाइज जो है वो कुछ भी नहीं लिया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे कि किसान खेती का सीन है तो ट्रैक्टर वगैरह, उसके अलावा बाइक्स इंडियन जो है वो, उसके अलावा मैं तो कहता हूँ कि कार्स बिल्कुल बिल्कुल कार बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे पास एक कार हो कार और वो हो। भी इंडियन बिल्कुल कार हो हमारे पास और हम पाकिस्तानी सड़कों पर और एक घूमने और से चीज़ है कि हम ये भी चाहते हैं कि उस पर 400% टैक्स ना लगाओ। चलो टैक्स लगे भी तो क्या कहते हैं कि जितना कि हम पे कर सकते हैं उतना, ये ना हो कि हम वहाँ से जो है वो एक बॉर्डर लाइन क्रॉस करने की 400% टैक्स दें और फिर हम वो क्या कहते हैं कि इधर उधर देखेंगे यार ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ये चीज़ जो है ना वो नहीं। और साथ ही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इंडिया से अब करेंगे ट्रेड। उसकी वजह ये है कि एक तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम अगले 100 साल तक इंडिया से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं कर सकते। तो अगर इसका थोड़ा सा इसके बेसिक देखें या इसके पीछे देखें कि क्या बात है कि ये कह दिया गया कि इंडिया के साथ 100 साल तक हम किसी किस्म की कोई इख्तलाफ नहीं रख सकते। तो इख्तलाफ नहीं रखने तो मेरे ख्याल में तो ये दोस्ती का हाथ है और मज़ीद इस हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए और ये दोस्ती ट्रेडिंग तक पहुंच जानी चाहिए। और हर तरह की ट्रेडिंग क्या कहते हैं, हर तरह की सारा मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ आलू और प्याज और टमाटर पे जो है ऐसी चीज़ें नहीं बल्कि मेडिसिन से लेके बीमारों का इलाज वगैरह, जो बड़ी परेशानी होती है पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल हैंडल नहीं हो सकते हाँ। यार। मेरे पर्सनल जो है मामू का मसला है तो मैं भी उसको लेके बड़ा परेशान हूँ, लेकिन क्या करें कि किसी से बात भी करें तो किसी मुंह से करें, फाइनेंशियली तौर पे इतना हूँ नहीं कि किसी से बात की जाए इंडिया में किसी हॉस्पिटल से, तो इसलिए भी अभी चुप हैं फिलहाल। तो इन फ्यूचर अगर उनकी जिंदगी रही तो जरूर मतलब वो कहते हैं ना कि बंदा इस काबिल हो कि चलो कोई थोड़े ज्यादा नहीं तो बंदे के पास कम से कम मेरे ख्याल से कोई 10-12 लाख रुपए पाकिस्तानी क्यों ना पड़े हो, चलो इंडियन रुपीज में उनकी वैल्यू कम ही क्यों ना हो, लेकिन इतना पैसा तो होना चाहिए पड़ा हुआ
ताकि बंदा किसी से बात करे तो फिर वो क्या कहते हैं कि उसका कुछ, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो वीज़ा वाला भी सिस्टम नहीं है, तो ये चीज़ है। ये हालात तभी ठीक होंगे ना जब ट्रेडिंग ठीक हो जाएगी, हाँ, तो आना वीज़ा जाना का शुरू प्रॉब्लम हो भी जाएगा सॉल्व हो वीजे जाएगा। का। मेरे ख्याल में ट्रेडिंग जब किसी भी कंट्री से की जाती है तो वीज़ा तो फिर उसका बनता ही है, या फिर मजबूरी बन जाती है जब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों की आमदोरफ्त, जो डीलर्स वगैरह हैं उन्होंने आना जाना होता है, तो इसकी परमिशन तो पहले होती है, ट्रेडिंग बाद में होती है। तो बाकी ये सारी बातें ठीक हैं, इस वीडियो में काफ़ी बातें बताई गई और साथ ही ये कहा गया एंड पे बताइएगा कि पाकिस्तान भारत जो है इसे इंडिया की हेल्प करनी चाहिए या इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी भारत चाहिए। को पाकिस्तान की तो हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो भारत को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। तो यकीनन इसके मतलब हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह भारत इतना बड़ा ज़र्फ और दिल रखता है, भारत की गवर्नमेंट, और भारत मेरे ख्याल में कभी भी पीछे नहीं हटेगा इस बात के लिए। पहले से ही वो ट्रेड कर रहे थे, तो अगर ट्रेड को बंद कर दिया गया, ये थोड़ी थी या ज़्यादा थी, या सब्जी को लेकर थी या फ्रूट को जितनी लेकर, भी थी चल तो जितनी रही भी थी ना, चल कम रही से थी, कम। तो इनकार उनका नहीं था, बल्कि इनकार इधर से हो बल्कि गया। वर्ल्ड बैंक या बाकी इदारे जो है वो कहते हैं कि वो 4-5 मिलियन बिलियन से लेके, सॉरी, 37 बिलियन तक जो है वो जा सकती है। तो भाई इतनी बड़ी तजारत हमारे मुल्कों के दरमियान हो सकती है और इससे फायदा दोनों कंट्रीज का होगा, और बल्कि पाकिस्तान का। बिल्कुल 37 बिलियन से उनको फिर भला कोई खास फायदा ना भी हो, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छा खासा इससे फायदा ले सकता है। और साथ ये बात जो हर बात में, हर वीडियो में कही जाती है कि इंडिया को फायदा हो या ना हो, लेकिन कोई भी कंट्री अपने नुकसान के लिए काम नहीं करता। इंडिया भी फायदा लेगा और फायदा लेने के लिए ट्रेड करते हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंडिया जिस तरह पहले फायदा ले रहा था टमाटर को लेकर, आलू को लेकर, ये सारे किसानों से पूछें अब वो कितनी मुश्किल में हैं। पहले उनके रेट अच्छे लग जाते थे, उनकी प्रोडक्शन। हाँ, मेरे साथ एक भाई बात तो करते हैं, वो कह रहे थे कि बल्कि किसान ही हैं, वो कह रहे थे कि यार हमारा आलू जाता था, बल्कि इधर अमृतसर से हैं, तो वो कहते थे कि मेरा बॉर्डर के पास ही है, तो हमारे आलू जो है वो जाते थे। तो इंडिया में अगर ये रेट होता था तो पाकिस्तानी जो लोग आते थे मंडी में, ट्रक से आते थे ना, तो वो कहते कि ताजर आते थे ट्रक, मतलब उनके पास कोई वीजे होते होंगे या कोई इस तरह का सीन होता होगा, पहले शायद होता होगा, लेकिन आजकल ऐसा वैसा कि कुछ वो नहीं कहते है। हैं कि मंडी से जब वो भरते थे तो हमें अच्छे पहले वो पूरे ट्रक के जो है ना वो अच्छे खासे दाम मिल जाते थे। तो ये चीज़ होती थी। आज के दौर में वो कहते हैं कि इंडिया में ठीक है हमारा ओके चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस आलू को या इस सब्जी अपनी को एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे ज़ाहिर सी बात है कि हमें उससे ज़्यादा फायदा होगा। इस बार तो ट्रेड से मेरा ख्याल है कि आलू सब्जी और ये वो सब फायदा उतना हो या ना हो, खाद आनी चाहिए थी, जो मैं समझता हूँ कि अभी की ज़रूरत है। अभी की ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं कि जब से ये साल आया है, 2021 इस आया साल था, से पहले की भी पहले बात की। आप कर सकते हैं हाँ, कि तो ये साल खाद ही जो है वो नीचे, बल्कि ब्लैक में सेल हो रही है, तो ब्लैक से तो वो वाइट में आ ही नहीं रही ना, पता नहीं क्या मुसीबत है। लेकिन अगर ये तिजारत ओपन होती, सारा कुछ होता, तो वहां से ट्रक भर भर के लेके आओ, 250 270 रुपए का थैला लो, उस पर जितना भी मतलब उसको बढ़ा लो यार, वो क्या कहते हैं 1500 में, 1517 2000 में मिल जाएगा। इवन कि आपको जो है वो आजकल जो है वो 26-27 रुपए में मिल रहा है। तो ये चीज़ कम से कम आपके क्या कहते हैं कि 500-600 रुपए जो है वो बच जाते। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ जो है वो बदल जाएगा अगर हमारा जो साथ है वो ट्रेडिंग का निज़ाम इंडिया दुरुस्त के हो साथ, जाए। हाँ इंडिया जी। के साथ हो, ना कि चाइना से। ठीक है, आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया से करें, आपको किसने रोका है? आप चाइना के साथ करें, इंडिया के साथ करें, पूरी दुनिया के साथ करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मुल्की फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।